अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस विच इज़ डेट और 7 जुलाई 2025। ठीक है, इससे ऑनवर्ड हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड को देखेंगे। गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे से हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है, कोशिश करेंगे गोल्ड की प्रिडिक्शन करने की और देखते हैं गोल्ड हमें क्या कहता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें फंडामेंटल्स के अंदर क्या न्यूज़ेस हैं कल के दिन में और पूरे वीक के अंदर हमें क्या-क्या न्यूज़ेस मिल सकती हैं गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो लेट्स डाइव इन। अच्छा जी, 7 जुलाई 2025 को जो न्यूज़ेस हैं विच इज़ नॉट एनी स्ट्रॉन्ग न्यूज़। ठीक है, सारी रैंडम न्यूज़ेस हैं। दैट मीन्स के गोल्ड टेक्निकल मूव करेगा और जो कि एनएफपी डाटा आया था थर्सडे को, उसको मार्केट ऑन करेगी, क्योंकि फ्राइडे को मार्केटिंग क्लोज हो गई थी। इंडिपेंडेंस डे था यूएस के अंदर, तो वहाँ पे बैंक हॉलीडेज़ था, तो इसलिए मार्केट अब उसको ऑन करेंगे। अच्छा जी, 8 जुलाई को जो न्यूज़ेस हैं एयूडी की न्यूज़ेस हैं। ठीक है, और यूएस की कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है 8 जुलाई को भी। ठीक है, अच्छा जी, और 9 जुलाई को है एनजेडी की न्यूज़ है। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट आ रही है, ऑफिशियली क्रश रेट आ रहा है, मतलब इनका इंटरेस्ट रेट है, और एयूडी का भी आई थॉट इंटरेस्ट रेट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। और यूएस में एफओएमसी 9 जुलाई को एफओएमसी मिनट्स हैं। इससे कोई मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मार्केट अपनी जिस रेंज में चल रही होती है उसी रेंज में मार्केट मूव करती है। इस एफओएमसी मिनट्स से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, ये थर्सडे है 10 जुलाई, इसको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इससे फ़र्क पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, जिसका प्रीवियस डाटा जो कि 3 जुलाई को आया था वो पॉजिटिव आया था, मतलब वो फोरकास्ट से कम आया था और अच्छा खासा 0.7 पॉइंट कम आया था। दैट मीन्स इससे डेक्सी स्ट्रॉन्ग हुआ होगा और जो गोल्ड है वो डिप लिया होगा। ठीक है, इस तरह इसका पिछले 2 डाटाज जो इस न्यूज़ के आए हैं वो स्ट्रॉन्ग आए हैं और डाटा डेक्सी के हक में आए हैं। तो दैट मीन्स एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि फर्दर जो अब डाटा आएगा 10 जुलाई को वो डेक्सी के हक में आएगा, गोल्ड के अगेंस्ट आएगा, गोल्ड और ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस हैं। ऑलरेडी एनएफपी के अंदर हमने देखा था कि गोल्ड ने अच्छा डिप लिया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, मतलब न्यूज़ बिल्कुल एज इट इज़ हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक आई थी, तो जिससे गोल्ड ने डिप लिया था। तो इस न्यूज़ से और ज़्यादा मज़ीद डिप ले सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन ना हो, कोई वॉर की सिचुएशन ना हो, तो मार्केट बिल्कुल टेक्निकली और फंडामेंटली मूव करेगी। अदरवाइज मार्केट अपने वॉर की सिचुएशन को अटेंशन लेगी। ठीक है, अच्छा, 11 जुलाई को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही कैट का न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, जस्ट यूएस का कोई न्यूज़ नहीं है। दैट मीन्स हमें पूरे वीक के अंदर, जो कमिंग वीक है उसके अंदर, हमें मतलब जस्ट एक न्यूज़ है जो कि गोल्ड के उसमें आएगी। ठीक है, बाकी गोल्ड अपनी टेक्निकल मूव करेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अब हमने फंडामेंटल्स देख लिए, अब हम इसका टेक्निकल देखेंगे कि गोल्ड का टेक्निकल चार्ट हमें क्या कहता है। अच्छा, ये TDI इंडिकेटर लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि आपको बहुत अच्छा डाइवर्जेंस वगैरह बताता है और मार्केट की डायरेक्शंस वगैरह बताता है। H1 का चार्ट है, आपको जैसे पता है मैं H1 के ऊपर ही काम करता हूँ, इसके अलावा और किसी चार्ट के ऊपर ज़्यादातर काम नहीं करता। अगर ट्रेंड्स वगैरह देखना हो तो मैं ज़्यादा इसको H4 पे या डेली पे चला जाता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी जो एंट्री होती है, एग्जिट होता है, वो H1 के अंदर ही सारा कुछ करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें क्या यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्लियर कट ये जो हमारी येलो लाइन है, जो कि हमारी डायरेक्शन लाइन है या ट्रेंड लाइन कह लें, ये हमारी 50 से नीचे आ रही है। दैट मीन्स कि ये है कि कल अगर ये और ज़्यादा नीचे आ गई तो मार्केट के अंदर सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक क्लू हमें यहाँ से मिल चुका है कि मार्केट के अंदर सेलिंग है और अभी सेलिंग और आनी है। ठीक है, ये येलो बॉक्स हैं, ये हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही मूव कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट की जो ये रेंज चल रही है, मार्केट हो सकता है अपनी इसी रेंज के अंदर ही मूव करती रही है। जो रेंज चल रही है इसी के अंदर मूव करती रहे और यहीं से नीचे ड्रॉप दे दे, या फिर कल अब मार्केट स्लो भी हो सकती है और मार्केट कल फास्ट भी हो सकती है। एनएफपी का इम्पैक्ट भी ले सकती है मार्केट, नहीं तो अदरवाइज मार्केट एक चौपी रहेगी। मीन्स टू से कि मार्केट इस रेंज के अंदर मूव करेगी, ये इस रेंज के अंदर मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, इस रेंज के अंदर मार्केट
मार्केट मूव कर सकती है। अदरवाइज मार्केट ने अगर इस रेंज को ब्रेक किया, रिमेंबर दिस, मार्केट ने अगर इस रेंज को ब्रेक किया तो फिर मार्केट अपनी कोई डायरेक्शन ले सकती है। मीन्स उसे कि मार्केट यहाँ से यूँ जा सके, फिर यूँ नीचे आके फिर यूँ ऊपर, मतलब कल ये यहाँ पे यूँ करके यूँ इस तरह का कुछ यहाँ पे रेंज में कन्वर्ट हो सकती है मार्केट, ठीक है। जिस तरह मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक किया या फिर यहाँ से इसको ब्रेक किया तो मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है। लेकिन हमें जो इंडिकेटर है वो हमें क्लियर कट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दे रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है, 50 से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट के अंदर सेलिंग स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। ये तो हमारा एक इंडिकेटर हो गया TDI का, ठीक है। इंडिकेटर हमें प्रेडिक्ट कर, बहुत अच्छा TDI का इंडिकेटर है ये, और बहुत इनक्रेडिबल आपको वो देता है एक्यूरेसीज़ की, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसको देखते हैं H1 के अंदर अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जो कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखी है। जिस तरह मैंने बताया था NFP में मार्केट यहाँ से ड्रॉप लेगी, और मैंने इस एरिया को मार्क किया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी, मैंने कहा था इस एरिया पे अगर यहाँ पे मार्केट ने कोई H1 का कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर दिया तो मार्केट और ज़्यादा नीचे सेलिंग साइड पे जा सकती है, और मार्केट ने वही किया। मार्केट अब वहाँ पे एक और ये H1 का कैंडल मार्केट ने यहाँ पे ड्रॉप दे दिया, दैट मीन्स यहाँ से अब मार्केट उठी करेक्शन करने के लिए, ठीक है। मार्केट अब दोबारा यहाँ पे ड्रॉप देगी। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये सारी जनरल रीडिंग होती हैं, ये इस तरह का कोई सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट कुछ इस तरह का यहाँ पर ज़रूर आएगी। अब वो बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट हो सकती है यूँ 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 करती हुई फिर दोबारा नीचे आए, फिर इस तरह का कोई सिनेरियो करके फिर दोबारा नीचे ड्रॉप ले। बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मार्केट नीचे नहीं आ सकती, तो ये जस्ट एक अज्यूम दिया जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट के पास एक नीचे और भी सपोर्ट पड़ी हुई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। मार्केट ने अगर यहाँ पर, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँ, मार्केट ने अगर यहाँ पे H1 का कैंडल इसको इस तरह ब्रेक कर दिया, मैं इसको रेड कर दूँ ताकि आपको सही तरह पता चल जाए, इस तरह इसको क्लोज कर दिया, दैट मीन्स मार्केट पे इस पे ज़रूर जाएगी। ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है वो 3314 का है, दूसरा 3304 का जोन है। ये दोनों जोन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट जोन है मार्केट के, और मार्केट इसको ज़रूर ब्रेक करेगी इन कमिंग ऑफ वीक। हो सकता है कि 10 जुलाई जो थर्सडे को न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, उसमें ये करे, या फिर उससे ये पहले इसको ब्रेक कर दे। लेकिन इसको कल कमिंग वीक के अंदर इस जोन को ज़रूर ब्रेक करेगी। नेक्स्ट जो हमारा रेस्ट जोन आएगा मार्केट का, जहाँ पे आके मार्केट स्टे कर सकती है, विच इज़ 3282 का एरिया है, और उसके बाद का जो एरिया 3272 का, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइट भी पॉसिबल मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मतलब अगर एज्यूम कर लें मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से आके फिर ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे आती है, तो यहाँ से या फिर यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स होगी, ठीक है। ये इन दोनों सिनेरियो के अंदर ये सीन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ज़रूर रिवर्स होगी। ऑल्दोज अगर मार्केट में नेक्स्ट इससे अदर मतलब जो आएगा नेक्स्ट वीक, उसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई तो मार्केट इसको ज़रूर ब्रेक करेगी, या फिर यहीं से रिटर्न होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये H1 का चार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, H4 के अंदर देखते हैं, H4 के अंदर क्या है मार्केट के पास। अब ये एक लेवल है ऊपर वाला जो कि है 3371 का, और दूसरा लेवल है मार्केट का 3390 का, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई, मार्केट सेल की तरफ आई है, और यहाँ पर मार्केट ये कर रही है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट का ये H4 का चार्ट है, ठीक है। अब हो सकता है H4 जो हमें बता रहा है, H4 हमें ये बता रहा है कि मार्केट अब यहाँ से यूँ ऊपर जा सकती है, ठीक है। यहाँ से रिटर्न लेके इस जो सपोर्ट जोन है यहाँ से होके फिर दोबारा यहाँ पर नीचे आ सकती है। कुछ इस तरह का मार्केट क्रिएट कर रही है H4 के अंदर। H1 के अंदर क्लियर कट मार्केट सेलिंग के अंदर है, लेकिन H4 के अंदर मार्केट के अंदर बाय मोमेंटम है। लेकिन मुझे जो लग रहा है मार्केट ये जो इसकी लिक्विडिटी है ना, ये जो इसकी लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ज़रूर लेगी, इसको स्वीप करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और मुझे H1 के अंदर भी कुछ इसी तरह का ही लग रहा है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी, मैंने बताया आपको कि मार्केट यहाँ पर H1 का अगर कैंडल क्लोज कर दे तो फिर मार्केट का अगला स्टॉप ये होगा, अदरवाइज मार्केट इसी जोन से रिवर्स हो सकती है, जैसे कि हमने H4 के अंदर देखा, ठीक है। इसको मैंने ज़रा क्लियर कट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब जी H1 का ये मेरा दूसरा मतलब इसका वो है, ठीक है। ये ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये वेरीफाइड रेजिस्टेंस है, ठीक है। माइट भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर इसकी तरफ जाए और यहाँ से मार्केट रिटर्न होकर देन
नीचे आ जाए, ठीक है। ये यहाँ से यूँ ऊपर जाए और यहाँ से फिर दोबारा नीचे होके इधर तक आ जाए, कुछ इस तरह का सिनेरियो लग रहा है। लेकिन मार्केट ने सेलिंग के अंदर ज़रूर आना है, गोल्ड ने कल सेलिंग के अंदर मतलब कमिंग वीक के अंदर सेलिंग में ज़रूर आना है। और जिस तरह कि मैंने आपको बताया हुआ मार्केट इसकी जो ये लिक्विडिटी है ना, जो ये वाला जोन है, ये पूरा जो है इसको ज़रूर स्वीप करेगी मार्केट, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।